हम देखेंगे प्रियो कि आज क्या है। ईस्टर संडे है। हालेलुया। सभी आज ईस्टर संडे मनाते हैं प्रियो। तो ईस्टर संडे का मतलब क्या होता है? हालेलुया। तो ईस्टर संडे का मतलब ये होता है प्रियो कि परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन के लिए वारिस ठहराया है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रियो हालेलुया जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हम क्या थे? अंधकार में थे। लेकिन प्रभु ने हमको प्रियो उजाले में लेके आया, हमें ज्योति की संतान जो खुद ज्योति है। हालेलुया। उसने हमको क्या कहे? तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तो हमको ज्योति बनाया। अब हमको ज्योति बनाकर वो चाहता है कि हम लोग इस जगत के और भी संतानों को प्रकाश में लाए, क्योंकि वो अंधकार में है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो? हमें खुद तो ज्योति में चलना है। उस ज्योति में चलकर हमको दूसरों को भी जो अंधकार में उसको ज्योति में लेके आना है। हालेलुया। तो ईस्टर का मतलब ये होता है प्रियो कि प्रभु ने जो हमको ज्योति दिया है, जो उद्धार दिया है, जो अनंत जीवन दिया है, अब उसमें हमको चलना है और दूसरों को भी लेके आना है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो हालेलुया जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में जब आप पढ़ोगे हालेलुया, तो हमें परमेश्वर प्रियो ऐसी जगह लेके जा रहा है प्रियो जहाँ पर हमें प्रियो हालेलुया जब हम वहाँ जाएंगे हालेलुया उस अनंत जीवन के पास जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 को जब आप पढ़ोगे तब आप जानोगे प्रियो कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो झूठा नहीं है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उस जगह को जाए, उस जगह में रहें प्रियो जिस जगह को परमेश्वर ने हमें हमारे लिए बनाया। हालेलुया। मतलब कि हम मनुष्यों के लिए बनाया है। परमेश्वर चाहता प्रियो तो हमें क्या करता? दुख कष्ट में छोड़ देता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को तो अच्छी जगह अदन की वाटिका में रखा था जहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं था। हालेलुया। आनंद से वो रहते थे। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा ना मान कर प्रियो उस आनंद को, उस अच्छे अदन की वाटिका से वो दूर हो गए। हालेलुया। उस आनंद से दूर हो गए। फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया प्रियो हालेलुया और हमको फिर से वो अदन की वाटिका से भी अच्छे जगह में, मतलब कि जहाँ स्वयं परमेश्वर निवास करता है हालेलुया, उस जगह में हमें ले जाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को दिया प्रियो हालेलुया। कि जब प्रभु आएंगे तो इस बार क्या होगा? अब वहां जाएंगे प्रियो जहाँ पर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जहाँ आनंद की भरपूरी है। यहाँ तो मनुष्य कुछ ही समय के लिए दुख भोग रहा है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में दुख और सुख दोनों है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब आप हम देखते हैं कि प्रेरितों के उसमें पढ़ेंगे प्रियो हालेलुया, प्रेरितों के कार्य में पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि हम लोग दुख सुख भोगी व्यक्ति हैं। हालेलुया। मतलब कि दुख हम लोग के जीवन में थोड़ा ज्यादा है। हालेलुया। सुख थोड़ा कम है प्रियो, क्योंकि हमें क्या करना है? उस राह से जाना है जिस राह से हमें क्या है प्रियो? जो सकरा मार्ग है। हालेलुया। जो क्या है? सकरा मार्ग है, जो कठिनाई वाला मार्ग है। इसलिए हमारे जीवन क्या होता है? दुख थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सुख भी है। ऐसा नहीं है कि हम दुखी भोगते रहें, ऐसा नहीं प्रियो। सुख भी है, लेकिन हमें प्रियो सकरा मार्ग से होते हुए जाना है तो थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन हमें उसमें भी क्या है? प्रतिफल है। हालेलुया। जो भी हम प्रभु के लिए सहेंगे उसमें भी हमको प्रतिफल मिलेगा। स्वर्ग में बहुत बड़ी उससे हम देखते आशीष मिलेगा। हम नहीं जानते कि हम वहाँ के कौन सा हमको पद मिलेगा, क्योंकि उस समय क्या हुआ था? जो 1/3 स्वर्गदूत स्वर्ग से निकाले गए प्रियो, तो उनको पद दिया गया था। हालेलुया। बड़े बड़े पद वो कुछ कुछ संभालते थे। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री है, हम देखते हैं यहाँ पर क्या चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। हालेलुया। तो वैसे ही उन लोग स्वर्गदूतों को भी कुछ कुछ हम देखते हैं पद दिया गया था परमेश्वर के द्वारा। और जो हम देखते हैं सबसे प्रधान कौन था? लूसीफर था। हालेलुया। वही सारे स्वर्गदूतों को क्या करता था? हैंडल करता था। तो वैसे ही हमारे यहाँ जो हम काम करेंगे प्रियो, तो हमारे उस कार्य के द्वारा हमें स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। हमें वैसा ही क्या पड़ेगा? पद मिलेगा। हालेलुया। वहाँ भी गरीब जैसे भी हम देखते हैं स्वर्ग में जब आप पढ़ोगे प्रियो पतरस के में जब हम देखते हैं सॉरी प्रेरित के कार्य में जब आप पढ़ोगे प्रियो हालेलुया, और पौलुस की पत्री में जब उसने लिखा था कलीसियाओं को प्रियो, तो उसके पत्र में जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि तीन जगह है स्वर्ग में। हालेलुया। तो उसमें धनवान व्यक्ति वे लोग होंगे जिन लोग क्या करेंगे प्रियो? प्रभु में बहुत ज्यादा कार्य करेंगे। हालेलुया। अपने धन संपत्ति से और प्रभु के सुसमाचार में जो भी कार्य करेंगे तो वो क्या होंगे? धनी होंगे। और वे लोग जो अंत के समय में क्या किए हैं? मन फिराए हैं, तो वह ऐसी जगह में तीसरे स्थान में
जाएंगे, जहाँ पर क्या होगा प्रियो, हालेलुया, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, ना उनको घर मिलेगा ना धन संपत्ति मिलेगा, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो जो दूसरे स्थान में जाएगा वो उसको धन संपत्ति मिलेगा, उसको खुद का घर मिलेगा। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जो पहला स्थान है जो परमेश्वर का स्थान है, हालेलुया, उस स्थान में जाएगा तो उस परमेश्वर के साथ रहने को उसको मिलेगा। और वहाँ पर वे लोग जाएंगे जिन लोग क्या है परमेश्वर में अपने जीवन को दिए, अपने मृत्यु को दिए हैं, हालेलुया, मतलब कि परमेश्वर के लिए अपने प्राण को दे दिए हैं, वे लोग वहाँ पर जाएंगे प्रियो, हालेलुया। तो जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के हालेलुया 1 से लेकर जब हम हालेलुया 5 तक पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या हुआ जब यूहन्ना को इस सब चीज़ों को पहले से दिखाया गया प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उन्होंने क्या देखा, हालेलुया, कि फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदियाँ दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती है। तो हम देखते हैं जीवन का जल मतलब प्रियो यही अमृत जिसको हम लोग पिएंगे प्रियो, हालेलुया, और हम लोग अमर रहेंगे, हम लोग कभी नहीं मरेंगे। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। तो हम देखते हैं प्रियो कि नदी के इस पार और उस पार क्या होगा, जीवन का वृक्ष होगा और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे, हालेलुया। मतलब कि अगर कुछ बीमारी भी होगी प्रियो, हालेलुया, तो उस पत्ते को लगाने से क्या हो जाएगा, वो चंगे हो जाएंगे, तो कुछ बीमारी ही नहीं रहेगी, हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि क्या लिखा है 3 पद में, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो फिर कोई भी श्राप नहीं होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। और 4 पद है, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम अपने माथे पर लिखा हुआ होगा और वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बनाया है, हालेलुया, सूरज बनाया है ताकि हमको दिन को दिखाई दे, हालेलुया। रात बनाया प्रियो जिसमें हम देखते हैं चंद्रमा तारे बनाए कि हमको प्रकाश दे और थोड़ा थोड़ा हम देख सके, क्योंकि हम देखते दिन में ज़्यादा उजाला होता है, रात को कम होता है, हालेलुया। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर के ही प्रकाश से हम सब कुछ देखेंगे प्रियो, वहाँ इस सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी, हालेलुया। हमें प्रियो क्या करना है, हालेलुया, हमें प्रियो परमेश्वर के वचन में चलना है और इस जगह में प्रियो वही लोग पहुंच पाएंगे, हालेलुया, जिन्होंने क्या किया है प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है प्रियो, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, जब आप हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, वचन में पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि कौन कौन लोग हम देखते हैं कि परमेश्वर के उस नगर में, हालेलुया, परमेश्वर के उस राज्य में, परमेश्वर के उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे प्रियो, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया, हालेलुया, जब आप प्रकाशित वाक्य 22 के, हालेलुया,
हालेलुया। 10 से लेकर हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया। और हम देखते हैं हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 22 के 10 से लेकर 14 पद तक जब आप पढ़ेंगे प्रियो, हालेलुया, तो क्या लिखा है? फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के जब हम 10 से पढ़ते हैं तो क्या लिखा है प्रियो? फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह न्याय ही करता रहे, और जो मिलन है वह मिलन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और 15 पद में देखते हैं, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। और 16 पद में, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। 17 पद में, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में पिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने साफ साफ कहा है प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु शीघ्र आएंगे। हालेलुया। प्रभु हमको लेने के लिए आएंगे, लेकिन किसको लेने के लिए आएंगे? हालेलुया। तो प्रभु ने साफ साफ कहा है प्रियो कि जो अन्याय कर रहा है वो अन्याय करता रहे। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, अगर वो सुधर नहीं सकता है तो प्रभु ने क्या कहा, या तो तुम ठंडे हो जाओ या तुम गर्म हो जाओ, कुनकुने मत बनो। तुम आधा विश्वास में हो, प्रभु में चल रहे हो, आधा तुम क्या पाप में फंसे हुए प्रियो, मूर्ति पूजा और व्यभिचार और गंदे कामों में से लिपटे हुए हो, तो तुम्हारा उद्धार तो होगा नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा है कि तुम अन्याय कर रहे हो तो अन्याय ही करते रहो। हालेलुया। क्यों तुम दिखावा कर रहे हो, अच्छे भी बन रहे हो उधर बुरे भी बन रहे हो? इससे अच्छा तुम क्या करो, बुरे ही बनो। हालेलुया। और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो क्या है गंदे काम में ही पड़ा हुआ है प्रियो, तो वो गंदे काम ही करता रहे। ऐसा नहीं कि अच्छे भी काम कर रहा है और गंदे भी काम कर रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं फिर लिखा है, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। और जो धर्मी है प्रियो, जो परमेश्वर में को मान रहा है, चल रहा है प्रियो, और अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो प्रायश्चित कर रहा है, उस पाप को दोबारा नहीं कर रहा, उस अपराध को दोबारा नहीं कर रहा है, जानबूझ के पाप नहीं कर रहा है प्रियो, परमेश्वर के डर भय में है। हालेलुया। तो क्या करे, जो धर्मी है, क्योंकि मनुष्य है, हमसे कुछ गलत हो जाता है जाने अनजाने में, लेकिन हमको जानबूझ के नहीं करना है प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं हमें परमेश्वर के डर में रहना है। तो जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। और प्रभु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक काम के अनुसार उसका बदला देने के लिए, और प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। तो जो आप यहाँ काम करोगे प्रियो, उसका प्रतिफल कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। वस्त्र को धोने का मतलब क्या है प्रियो? जो सही में प्रभु को ग्रहण किए हैं और उसके मार्ग में चल रहे प्रियो। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि कुछ लोग सोचते हैं, हालेलुया, कि प्रभु में अगर हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, प्रभु को अपना जीवन को देंगे, जीवन की पुस्तिका में हमारा नाम तो लिखाएगा, लेकिन हमें उनकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, जो बहुत कठिन है। हालेलुया। तो प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु आपकी मदद सहायता करते, कठिन तो है लेकिन आपकी मदद सहायता तो करते हैं, और आपको आशीष भी देते हैं, आपको सभी चीजों से बचाते हैं, आपको शैतान के हाथों से बचाते हैं। तो वो सुरक्षा प्रियो, जब आप हम देखते हैं, हालेलुया, जब आप आशीष के बारे में पढ़ोगे पुराने नियम में, तो इतनी आशीष प्रभु ने दिया है, इतनी आशीष, उसको सुन के इंसान बोलेगा कि मैं सारे बुराई को छोड़ दूंगा। हालेलुया।
परमेश्वर आपको यहीं से वो आशीष को दे रहे हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि जब स्वर्ग जाओगे तब वो आशीष मिलेगा। परमेश्वर यहीं आपको वह सारी आशीष को दे रहे हैं। आपके शत्रु क्या करेंगे? पीठ दिखाएंगे, भाग जाएंगे। वो 7 मार्क्स हम देखते 1 मार्क्स से आएंगे, लेकिन 7 मार्क्स से भाग जाएंगे। कोई भी हम देखते हैं शत्रुओं के सामने से क्या होगा? वो आपका नाम को सुनते ही थर थर कांपने लगेंगे। हालेलुया। तो ऐसा ऐसा आशीष परमेश्वर देता है प्रियो। आपको क्या करेंगे? सर बनाएंगे। आपको हम देखते पूछ नहीं बनाएंगे। आपको जाति जाति के लोगों को उधार देने वाला बनाएंगे। आपके हाथ हम देखते हैं प्रियो उधार नहीं लेंगे, जाति जाति के लोगों से उधार नहीं मांगेंगे। तो आपको परमेश्वर इतनी आशीष दे रहा है प्रियो, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर में ही आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचनों में भी आगे बढ़ना है, ताकि आपको उद्धार भी मिले और परमेश्वर की आशीष भी आपको मिले। और हम देखते हैं, इसलिए प्रभु ने कहा, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। लेकिन कौन प्रवेश नहीं करेगा? 15 पद में जब पढ़ोगे, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ये सभी लोग जो अपने बुराई को नहीं छोड़ रहे हैं प्रियो, अब बुराई से प्रेम कर रहे हैं, तो ये सभी लोग प्रवेश नहीं करेंगे। तो आपको प्रियो अपने वस्त्र को धोना पड़ेगा। प्रभु आपकी सहायता के लिए है। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपको छोड़ दिया है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु ने कहा था वायदा, मैं तुझको सहायक दूंगा। वो पवित्र आत्मा सबके लिए है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया है। अब मांगो उसको। अल्लाह वही पवित्र आत्मा आपको शुद्धता पवित्रताई में चलाएगा प्रियो। जो भी बुराई है आपके जीवन में, वही पवित्र आत्मा निकालेगा और कोई निकाल नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि मैं पहले सब कुछ को छोड़ दूं, मैं दारू नशे को छोड़ दूं, उसके बाद प्रभु में आऊं। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है। वो अपने आप से अगर सुधर जाता तो पवित्र आत्मा ही क्यों मिलता? हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है प्रयोग कि वो आपको सुधारे, और उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको बदलने आए हैं। हालेलुया। नया जीवन देने आए, आपको शुद्ध वस्त्र, पवित्र वस्त्र हम देखते हैं प्रियो, श्वेत वस्त्र पहनाने आए हैं। हालेलुया। ताकि आप जीवन को मुकुट को पाए। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 को पढ़ेंगे, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के, हालेलुया, जब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, जब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, जब आप प्रकाशित वाक्य 2 के जब प्रियो, हालेलुया, और हम देखते हैं 7 पद में जब देखते हैं तो क्या लिखा है? जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो प्रकाशित वाक्य 2 के जब आप, हालेलुया, 11 पद में पढ़ेंगे, जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के प्रियो 17 पद में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक सफ़ेद पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो प्रकाशित वाक्य 2 के जब आप, हालेलुया,
26 पद में पढ़ेंगे, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान वह सुन लो कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो जय पाएगा वो सभी चीजों को परमेश्वर जो हमको देना चाह रहे हैं प्रियो। हालेलुया। तो हम प्रियो ये सभी चीजों को पाएंगे। परमेश्वर हमको प्रियो स्वर्ग से फल खाने को देंगे। परमेश्वर हमको प्रियो गुप्त मन्ना देंगे। परमेश्वर हमको हम जय प्राप्त करेंगे। तो हमारे जो हम देखते हैं दुश्मन है प्रियो। हालेलुया। तो उस दुश्मन को हराएंगे, जाति जाति के लोगों पर हम अधिकार रखेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रकाशित अध्याय 3 के जब आप 5 पद पढ़ोगे, जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो हम लोग जय पाएंगे तभी हमको मिलेगा। जय प्राप्त किससे होना है? बुराई से प्रियो। हालेलुया। बुराई से हमको जय प्राप्त करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं में चलकर हमको क्या करना है? जय प्राप्त करना है प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमको उस जगह पे ले जाने के लिए आने वाले हैं जिस जगह के लिए हमें तैयार किए हैं। हालेलुया। तो हमें जागते रहना है और क्या करना है? उस उद्धार को प्राप्त करना है। हालेलुया। तो क्या करना है प्रियो? हमें जागते रहना है। कौन कौन जाग रहा है? अभी हाथ उठाएंगे। सभी जाग रहे, सभी को उद्धार प्राप्त करना है। तो पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। जहाँ से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।